हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम टू माय व्लॉग। तो आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैंने इस व्लॉग में दिवाली की सफाई की छोटी छोटी क्लिप्स ऐड की हैं, जो मेरे लिए यादगार भी रहे और मेरा व्लॉग भी बन जाए। मैं इस व्लॉग को डालने में बहुत लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। मेरी गुड़िया बहुत छोटी है अभी, तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। बहुत मुश्किल से जल्दी जल्दी काम खत्म करके उसको संभालती हूँ, फिर टाइम मिलता है तो मैं वीडियो एडिट कर पाती। थोड़ी बहुत सब सिलाई भी कर लेती हूँ मैं। अभी वो छोटी है तो मैं सिलाई बहुत कम कर पाती हूँ। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसको एडिट करके डाल दूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने डाली है। बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं। तो इस बार की दिवाली की साफ सफाई हमारे कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। पर वो है ना कि हम साफ सफाई तो डेली भी कर लेते हैं, पर इतने अच्छे से नहीं करते। अगर दिवाली नहीं आए तो इतने अच्छे से साफ सफाई भी नहीं हो पाती। दिवाली तो बहाना है, दिवाली की वजह से पूरे घर के अच्छे से साफ सफाई हो जाती है। तो हमारा घर बहुत दिनों से बेकार हो रहा था पानी की वजह से। पुट्टी वगैरह खुल चुकी थी। 2-4 साल से कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो घर ज्यादा ही बिखर गया था। हमारा तो मन भी नहीं करता था कि हम डेली साफ सफाई करें, क्योंकि कितनी ही साफ सफाई कर लो तो साफ सफाई दिख भी नहीं रही थी। तो इस बार हमने बहुत बोला कि नहीं, हमें कलर करवाना है, कुछ नया करवाना है। तो मेरे हस्बैंड जी ने मान लिया। उनके भी दिमाग में चल रहा था कि घर को कुछ नया लुक तो देंगे यार, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कोई मेहमान आते हैं तो हमारी दीवारें खराब थी और अंदर से सीम आ रही थी। तो पुट्टी और प्लास्टर नहीं करवा के डायरेक्ट टेम्परेस्ट क्या बोलते हैं वो करवाया है। उसे करने में भी बहुत टाइम लगा। दिवाली के एक दिन पहले ही वो करके फ्री हुए थे। फिर हम सब लोगों ने फटाफट फटाफट से तैयारी की, सब सामान जमाने की, अच्छे से साफ सफाई करें। दिवाली की साफ सफाई में सबसे मुश्किल काम है कि बेड को खोलो और उसमें से सामान बाहर निकालो। और अगर सामान बाहर निकल गए तो सिर पकड़ के बैठ जाओ कि कहाँ से निकाले थे और कहाँ रखेंगे इतने सामान। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है जब भी मैं बेड साफ करती हूँ, क्योंकि गुड़िया पेट में थी। फिर अभी वो साल भर की है तो करने नहीं दे रही थी, तो इस बार ही किया मैंने। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर ये बेड भी नहीं हो तो इतने सारे सामान कहाँ रखें। दिवाली पर पता चलता है कि अपने पास कितने सारे सामान हैं, ना तो काम आते हैं और ना फेंक सकते हैं। मेरे तो बेड की एक पेटी में तो बर्तन रखे हुए हैं और एक पेटी में कपड़े, जो कुछ काम के भी नहीं है और किसी को दे भी नहीं सकते और ना फेंक सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं इस तरह से अच्छे से सफाई कर रही हूँ। और मैंने इनको बोला था छोटी को कि आप वीडियो बना लेना, मुझे तो टाइम भी नहीं मिल रहा है, छोटी छोटी क्लिप जरूर ले लेना आप। उन्होंने बीच बीच में बना ली थी। पूरी दिवाली मेरा तो वीडियो डालना भी नहीं हुआ। छोटी सफाई करने में मेरी हेल्प करा रही थी और बीच में वो चाय भी बना कर लाई थी। तो हम चाय पीकर वापस काम लग चुके थे। मैंने दोनों पेटियों को कंप्लीट कर दिया था एकदम क्लीन करके। फिर वापस सामान जमाने की बारी आई, तो सबसे पहले मैंने बर्तन साफ किए और फिर बर्तन जमाए थे। ये हमारे चाय आ चुकी है, हम सब चाय पीकर वापस काम पे लग जाएंगे। ये दोनों बहनें मेरी बहुत हेल्प करवाती है हर काम में, चाहे साफ सफाई हो या फिर सिलाई हो, कुछ भी आई हुक करना हो तो मेरी हेल्प करवाती है, गुड़िया को रखती है, सब काम में मेरी हेल्प करवाती है, क्योंकि हम अकेले इतना भारी काम नहीं कर सकते। कर भी लें तो टाइम पर पूरा नहीं होता है, 2-4 दिन लग ही जाते हैं, तो हमारा काम फटाफट से फिनिश हो जाता है। तो ये एक और हमारे घर का बाहर वाला बड़ा रूम है, ये ऐसा लंबा सा दिखता है। तो इस वाले पलंग को भी मुझे साफ करना था। मैंने उस वाले पलंग को क्लीन करके और उसमें सामान जमाए, फिर इस रूम में आए थे हम। आप देख सकते हैं कि हमारे कितने सामान है, कितने सामान बिखर रहे हैं, हम कैसे जमाएंगे इन सबको। यह तो दोनों बहनें हैं इसलिए मेरी हेल्प हो जाती है, जब ये चली जाएगी तो फिर कैसे करूंगी मैं अकेले। तो हमने काम के बीच में वापस से चाय पी और फिर काम पे लग गए। ये क्लिप एक ही दिन की नहीं है, 2 दिन हो चुके थे। दूसरे दिन धनतेरस आ चुकी थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, बस फोटो ही क्लिक की थी मैंने। तो फोटो शाम के टाइम की है जब हमने पूजा की थी। फिर जब अमावस दिवाली रहती है, अमावस के दिन, उस दिन हम हमारी फैक्ट्री की पूजा करने जाते हैं। तो हम सब तैयार होकर फटाफट से फ्री होकर और पूजा करने के लिए निकल चुके थे, क्योंकि इस बार मुहूर्त थोड़ा जल्दी का था और बार शाम तक जाते हैं। तो इस तरह से हमने सभी जगह की पूजा कर ली है, सभी जगह पे दिए जलाया, आरती की।
जितनी भी मशीनें हैं उनको धागा बांधा और यहाँ पर भी छोटी छोटी क्लिप ले ली थी मैंने। हमें अमावस के दिन बहुत सारी पूजा करनी रहती है, कोई कोई तो हमारे बिना भी होती है क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता, हम घर का काम करने लग जाते हैं तो इनको अकेले ही करनी पड़ती है। फैक्ट्री के बाद ये सीधा स्कूल निकल गए थे। हमारे स्कूल में भी पूजा करते हैं, कोचिंग पर भी पूजा करते हैं, घर पर भी शॉप है हमारे प्रिंटिंग प्रेस, उसकी भी हमें पूजा करनी होती है। फिर आरा मशीन वगैरह, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर सभी की पूजा करनी होती है। तो इस बार तो हम बहुत ही कम शामिल हो पाए थे क्योंकि दिवाली के काम से बस दिवाली पर ही फ्री हुए थे, खाना पीना कुछ भी नहीं बनाया था इस बार हमने। और दिवाली पर साथ ही बच्चे भी बीमार हो चुके थे दोनों, तो और बार की तरह एंजॉय कम हुआ लेकिन फिर भी कर ही लिया। तो यहाँ फैक्ट्री पर पूजा करके पटाखे फोड़े और फिर यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। जाते जाते पापा ने ये मशीन भी चलवा दी थी क्योंकि पूजा करने के बाद एक बार मशीन जरूर चलाते हैं। 2-5 मिनट मशीन चलाकर फिर हम निकल गए थे वहाँ से और शाम को फिर खाने की तैयारी कर रहे थे। खाना वाना बनाकर फ्री होकर फिर हमने मिठाई बनाने की तैयारी की थी, तो इन्होंने मेरी हेल्प कराई। इन्होंने बोला कि मैं बनाता हूँ, तो मैं ये पटाखा फोड़ने लगी तो ये तो फूटा ही नहीं। तो इतने में गांव से हमारे आंटी जी और सब लोग आ चुके थे, तो हमने साथ ही फोटो ली। फिर दूसरे दिन जब गोवर्धन जी बनाते हैं तो हम सब औरतें आती हैं गांव की, इस तरह से गांव की सब औरतें इकट्ठी होकर सभी के घर घर जाकर ऐसे गोवर्धन जी बनाकर आती है। ये हमारे गांव का रूल है, हम अकेले कभी भी गोवर्धन जी नहीं बनाते हैं, सभी घर से एक एक जनी निकल जाती है सभी के घर पर गोवर्धन जी बनाकर गीत गाती हुई। तो ये पिक मैंने अमावस के दिन की लगा दी है। ये हम सब हैं, मेरा पूरा परिवार है। बोल रही हूँ कि मैं वीडियो नहीं बना पाई थी तो मैंने बस फोटो ही डाली है भाई दूज की। तो बारी बारी से सभी की भाई की आरती करते हुए मैंने फोटो ले ली थी। हमारी गुड़िया ने भी आरती की थी। फिर ऐसे दिवाली खत्म हो गई और ये लग गए थे इनके काम। तो हम भी दूसरे दिन आए थे, फिर इनके वहाँ बैठे थे, ये अकेले रहते हैं काम करते हैं तो हम भी साथ में बैठ जाते हैं। और ये हमारे घर के बाहर का माहौल है थोड़ा सा। 27 अक्टूबर को मेरे बेटे का भी बर्थडे आ चुका था तो इसकी भी फोटो ली थी मैंने। वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे एडिट करने का बहुत कम टाइम मिलता है। अब मैं मेरे काम में लग चुकी हूँ, वापस दिन में थोड़ी बहुत सिलाई कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। ठीक है, बाय।